हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है लास्ट वीडियो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड वेस्ट, और हमने वो पढ़ा था फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक कैसे काम करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डिटेल में करेंगे। अलग अलग तरह का वेस्ट, उसको कैसे डिस्पोज करना है, अलग अलग तरह के वेस्ट को वो हमने पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी उसकी टेक्निक्स है अलग अलग वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की। सबसे पहले आ गया हमारा म्यूनसिपल वेस्ट। क्लियर है? म्यूनसिपल वेस्ट मैंने बताया था, म्यूनसिपल वेस्ट जो अर्बन एरिया से हमारा जो भी वेस्ट निकलता है, जिसमें हमारा जो घरों में भी अलग अलग तरह का वेस्ट निकलता है थ्रू डस्टबिन, वो सब किस में आता है? म्यूनसिपल वेस्ट। या रोड और स्ट्रीट्स है या मार्केट्स हैं जो अर्बन एरिया में, उसमें जो वेस्ट आता है वो सारा म्यूनसिपल वेस्ट में ही काउंट होता है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? द वेस्ट दैट इंक्लूड फ्रॉम दिस म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है? दी वेस्ट दैट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम म्यूनसिपल एक्टिविटीज। क्लियर है? वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम दी म्यूनसिपल एक्टिविटीज आर कॉल्ड म्यूनसिपल वेस्ट। जिसमें क्या आ गया? स्ट्रीट वेस्ट, जो मैंने कहा अभी, जो रोड्स हैं या स्ट्रीट्स है अर्बन एरिया में या मार्केट है वहाँ से जो निकला। फूड वेस्ट, जो घरों से फूड वेस्ट निकलता है। डेड वेस्ट, जिसमें हमारे आ गया जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कहते हैं डेड वेस्ट। क्लियर है? अब क्लासिफिकेशन यहाँ टेबल में शो करके अलग अलग वेस्ट है म्यूनसिपल, उसको डिस्पोज ऑफ होने में कितना टाइम लगता है। कहता है जो फूड वेस्ट है, क्लियर है, उसको डिस्पोज ऑफ होने में 1 से 2 वीक्स लग जाते हैं। जो घर में जैसे कुछ मटर हो गए उसके पत्ते निकले, या कुछ और मटेरियल के आलू हो गए या प्याज, जो भी उनके ओनियन पोटैटोज, जो भी उनके जो वेस्ट निकलता है वो उनको डिस्पोज ऑफ होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 वीक्स। इसी तरह कॉटन क्लोथ्स, जो वेस्ट क्लोथ्स होते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ होने में 2 से 5 मंथ लग जाते हैं। इसी तरह मेटल कैंस, जो एल्युमिनियम जनरली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस मेटल कैंस, एल्युमिनियम कैन जिसको कह देते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ होने में 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं। क्लियर है? इसी तरह प्लास्टिक या पॉलीथीन, हम कहते हैं ना प्लास्टिक बैन होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? उसको डिस्पोज ऑफ होने में 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। क्लियर है? इसी तरह पेपर, जो कागज, उसको डिस्पोज ऑफ होने में 15 to 30 डेज लग जाते हैं। क्लियर है? ये अलग अलग तरह का वेस्ट है जो जनरली म्यूनसिपल से निकलता है। अब इसको क्या करना है? अब इस वेस्ट का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या हमारा? इफेक्ट्स ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट। क्या इफेक्ट है? म्यूनसिपल वेस्ट ऑन दी रोड। अगर रोड पे गंदगी या स्ट्रीट पे गंदगी रहेगी तो क्या होगा? स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। स्मेल आएगी तो नेचुरली बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, डिसीजेज जनरेट होंगी। क्लियर है? इसी तरह सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे वो सोइल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोइल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाएगी। जैसे कोई पॉलीथीन हो गया या फूड वेस्ट हो गया या कुछ और मेटल कैंस या कुछ कोई भी घर से वेस्ट निकला, उसको हम क्या करते हैं? जनरली हम कहीं प्लॉट है खाली, वहाँ फेंक दिया या रोड पे फेंक दिया, वो जनरली कहाँ मिक्स होना, जाके नेचुरली सोइल के साथ मिक्स होना है, तो उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। इसी तरह जो वाटर, पोल्यूटेड वाटर है, वो क्या करेगा? जैसे ही जो सॉलिड वेस्ट है वो वाटर के साथ मिक्स होगा, नियर अबाउट रिवर है या कुछ वाटर पॉन्ड्स है, उसके साथ मिक्स होगा तो क्या होगा? अलग अलग टाइफाइड, प्लेग, डायरिया प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? कई बार क्या होता है, सीवरेज का वाटर दूसरे जो म्यूनसिपल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो क्या होता है, जनरली जहाँ पे वो लोग उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? टाइफाइड, प्लेग और डायरिया लाइक प्रॉब्लम वहाँ उस एरिया में आएंगी। इसी तरह जो डेड एनिमल, जैसे कुछ डॉग हो गए, स्ट्रीट डॉग्स या काउज है, वो जनरली जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। तो उससे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, जब भी किसी चीज़ की डेथ होती है तो क्या होता है? बैक्टीरिया या दूसरे जो फंगी है वो उनको क्या करते हैं?
उनको डीकम्पोज स्टार्ट कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ डीकम्पोज होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो एयर पोल्यूशन होगा। क्लियर है। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, या उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। सबसे पहला मेथड है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या करते हैं, जो वेस्ट है जो रीयूज या रिसाइकल नहीं हो सकता, उसको क्या करते हैं, ड्रॉप इन ए लो लाइंग एरिया। मतलब लो लाइंग मतलब जो एरिया दूसरे एरिया से उसकी जो हाइट है वो कम है, मतलब जहाँ पे लो लाइंग एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे एरिया दूसरे एरिया से डाउन लेवल पे हो। उसमें क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल है जो म्यूनिसिपल वेस्ट निकला है उसको क्या करते हैं उस गड्ढों में डाल देते हैं, और ऊपर क्या कर देते हैं एक लेयर ऑफ सोयल ऐड कर देते हैं। क्लियर है। उससे क्या होता है, वो स्प्रेड नहीं होता, जो वेस्ट है वो आगे फर्दर स्प्रेड नहीं होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। इसी तरह इंसिनरेशन, इसमें क्या करते हैं उस वेस्ट को लैंड सोयल में डालने, सोयल में जो गड्ढा डाला था वहाँ डालने की जगह क्या कर देते हैं उसको बर्न कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ बर्न कर देते हैं, कोई वेस्ट है वो पहले तो बहुत सॉलिड फॉर्म में है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। इंसिनरेशन में क्या कर देते हैं उसको आग लगा देते हैं उस वेस्ट को। जब भी कोई चीज़ बड़ी साइज में चीज़ है उसको जब आग लगाते हैं तो वो मेल्ट होके छोटी सी बन जाती है। तो ये इसकी एडवांटेज है। क्लियर है। इंसिनरेशन में क्या कर देते हैं वेस्ट को सोयल में दबाने की जगह क्या करते हैं उनको आग लगा देते हैं। क्लियर है। अब कोई भी चीज़ जो वेस्ट है उसको आग लगाएंगे, जैसे हम पॉलीथीन या कुछ चीज़ को आग लगा देते हैं तो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। क्लियर है। अब ये भी हार्मफुल है। अब टॉक्सिक गैसेस को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको फिल्टर के थ्रू पास करेंगे ताकि उनकी टॉक्सिसिटी लेवल कम हो जाए। क्लियर है। ये लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इंसिनरेशन प्रोसेस रिड्यूसेस द वॉल्यूम वेस्ट बाय 90%। मतलब जो पहले 100% साइज में था वो जब किसी चीज़ को आग लगाते हैं उसका जो वॉल्यूम है वो 90% कम हो जाता है, मतलब 10% ही उसका साइज बचता है। क्लियर है। ये मेथड हो गया। और कैसे कर सकते हैं, बाय कंपोस्टिंग। जैसे जो मैंने बताया फूड वेस्ट या कुछ और तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। क्लियर है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, सोइल के साथ मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है फूड वेस्ट उसमें क्या होते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसको जैसे ही सोइल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो सोइल है वो उसमें क्या है न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जो वो सोइल क्या होगी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगी। तो इसको कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल मैन्योर। क्लियर है। तो ये हो गया। फिर आगे रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होगी, जिसमें वेस्ट मैंने बताया था एल्यूमिनियम कैंस होगी, प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन हो गए, ये क्या हो जाते हैं रिसाइकल हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया म्यूनिसिपल वेस्ट को कम करने का तरीका या उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका। फिर आ गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आ गया, वेस्ट दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें से क्या करते हैं अलग अलग तरह का वेस्ट निकलता है, जिसमें केमिकल वेस्ट भी हो सकता है। शुगर मिल से क्या निकलता है, जो हमारा गन्ने का जो होती है ना हमारी बांस, वो क्या होता है जब भी वो मेन पर्पस होता है वो जो हमारा जूस है वो निकल आया, बाकी क्या एक तरह का वेस्ट है। क्लियर है। इसी तरह टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मेटल्स, एसिड्स, अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग तरह के मेटल्स का वेस्ट निकलता है। एसिड जो केमिकल कह रहे थे वो लोग निकलते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया। उसमें आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में। अब इस वेस्ट का फैक्ट क्या है, अब जनरली जो केमिकल निकलते हैं इंडस्ट्री से वो क्या करते हैं जनरली नियर अबाउट जो रिवर होगी या पौंड होगी उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है वाटर पोल्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो जब भी कोई फ्रेश वाटर में कोई केमिकल मिक्स होगा, क्लियर है, वो केमिकल क्या करेगा या कुछ वेस्ट मिक्स होगा तो क्या जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे उस वेस्ट को डीकम्पोज करेंगे। वेस्ट को जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे वो ऑक्सीजन है जो वाटर में है उसको यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ को डीकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जो बैक्टीरिया वो वाटर की फ्रेश वाटर की ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा जो उस वाटर में एक्वेटिक लाइफ होगी जैसे फिश है या उस दूसरे, वो किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे। जो
वाटर में ऑक्सीजन है वो कम होगी तो वो एक्वेटिक लाइफ, उनकी लाइफ अफेक्टेड होगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन नाइट्रेट्स और फास्फेट्स। इंडस्ट्री से क्या निकलते हैं, नाइट्रेट और फास्फेट लाइक केमिकल भी निकलते हैं। क्लियर है। अगर वो क्या करेंगे, ज़्यादा मिक्स होंगे सॉइल के साथ तो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन अपने जो डिफाइंड लेवल्स है उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड सॉइल हो जाए। अब सोइल में नाइट्रेट और फास्फेट तो चाहिए, एक तरह का फर्टिलाइजर है, बट अगर इनकी लिमिट से ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस पर उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो वो भी क्या डैमेजेबल है सोइल के लिए या प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस। इंडस्ट्री से कौन कौन सी गैसेस निकलती है, सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या हार्मफुल है। तो उससे क्या होता है, स्किन डिसीजेज या जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है। अब इनको रोकना कैसे है, प्रिवेंशंस क्या है। पहला है रिसाइकल। रिसाइकल में क्या करते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। जैसे सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें क्या करता है, जो सीवरेज का वाटर उसको ट्रीट करके उसको फर्दर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री से निकला है उसको रिसाइकल करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट होना चाहिए, ताकि उसमें जो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो पहले ही फिल्टर हो जाए। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मशीन, जो मशीन है उसको अप टू डेट उसकी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए ताकि वेस्ट कम से कम निकले। क्लियर है। और प्रॉपर मशीन्स की मेंटेनेंस रखो, उसकी ऑयलिंग करते रहना चाहिए, लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए, ताकि जो वेस्ट है वो कम से कम इंडस्ट्री निकाले। या अगर वेस्ट फर्दर यूज़ नहीं कर सकते तो लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा आ गया, वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिसमें कि आ गया पोल्ट्री हाउसेस, उसमें से वेस्ट निकलता है, शुगर केन, राइस स्ट्रा, बायो वेस्ट, राइस स्ट्रा आ गया या वीट स्ट्रा या पैडी, ये किस में आ जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट में आ जाता है। बट ये जो वेस्ट है ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको हम एज ए नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है इतना मेजर अगर हम इसको प्रॉपर यूज़ करें। क्लियर है। अब कैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को कम कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया बायोगैस जनरेशन। बायोगैस जनरेशन में क्या आता है, कुछ फूड आइटम्स है या एनिमल वेस्ट है, जैसे काऊ का या भैंस का जो डंग होता है या उसका जो वेस्ट होता है उसको क्या कर सकते हैं हम एज ए, या फूड आइटम्स है उसको क्या करते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्या होगा, उसको एक पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर में कुछ समय के लिए रख देते हैं, उससे क्या होता है बायोगैस जनरेट होती है। क्लियर है। बायोगैस कौन सी बायोगैस जनरेट होती है, मीथेन गैस। क्लियर है। जिसको हम एज ए घर पे एलपीजी के रूप में फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो उसका सॉलिड पार्ट या लिक्विड पार्ट है उसको हम एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं एज इन ए फील्ड या फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। फॉर ए पेपर मेकिंग, अब जो जनरली ये जो पैडी का जो वेस्ट होता है वीट और राइस का, वो जनरली किसके लिए यूज़ होता है, पेपर मेकिंग के लिए। पेपर जो इंडस्ट्री होती है वो जनरली इसको वेस्ट को यूज़ कर सकती है, या कुछ जैसे बाइंडिंग होता है, जो कॉपी होती है उसकी बाइंडिंग होती है वो भी किससे बनती है, पेपर से, या इस जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसी से बनती है। क्लियर है। फिर आ गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट ये वेस्ट सबसे हार्मफुल होता है। बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है, जो जनरली हॉस्पिटल से निकलता है, या कुछ जिसमें सिरिंजेस आ जाती हैं, कॉटन्स आ जाती हैं, और या किसी का ऑपरेशन हुआ उसका जो पार्ट है वो क्या हाईली इन्फेक्टेड है, वो किस में आ जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसके लिए स्पेशल आप एक तरह के व्हीकल होते हैं जो इसको वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। नॉर्मल हम इसको नॉर्मल व्हीकल में नहीं इसको कलेक्ट कर सकते, तो गवर्नमेंट का रूल है, इसके लिए प्रॉपर व्हीकल होते हैं। अब इसको डिस्पोज ऑफ करने के कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट आ गया ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इसकी एक नॉर्मली मैं एग्जांपल बताता हूँ।
आप जनरली आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। जो डेंटल वाला होता है वो क्या करता है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। जो डेंटल वाला होता है डॉक्टर, वो क्या करता है, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करता है फॉर ए ट्रीटमेंट। क्लियर है। तो वो जनरली पेशेंट क्या हर बारी थोड़ी वो जो एक ट्रीटमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उसको साफ करता है। वो क्या कर देता है, एक प्रॉपर उसके पास इस एक तरह का ऐसे एक उसके पास विंडो बनी होगी, उसमें क्या कर देता है वो, जिसको क्या करता है उसके अंदर वो इक्विपमेंट्स रख देता है। क्लियर है। उस इक्विपमेंट्स के अंदर उससे क्या होता है, अंदर हीटिंग होती है। हीटिंग से क्या होता है, वो इक्विपमेंट्स अंदर रख दे, जैसे यूज़ कर लिया उसको फॉर ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, देन वो उसको साफ़ नहीं करता, हर बार धोएगा नहीं वो केमिकल से या अंदर, वो क्या कर देता है उस हीटिंग चैम्बर के अंदर रख देता है। हीटिंग चैम्बर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर उस इक्विपमेंट्स के ऊपर फॉल करते रहते हैं। उससे क्या होता है, अगर बैक्टीरिया चिपक भी जाए उसके साथ तो मर जाता है। क्लियर है। वो जनरली ऑटोक्लेविंग तकनीक यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन नहीं करते। इंसिनरेशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बर्न नहीं कर देते, आग लगा के उस वेस्ट को खत्म कर देते हैं। ऑटोक्लेविंग क्या है, उसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको स्टरलाइज कर देते हैं बाय हीटिंग देम टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, उसको ख़त्म नहीं करना उस वेस्ट को। जो वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें उसने उसको उसमें जो बैक्टीरिया चिपके हैं वो अंदर रख देगा। वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, हीटिंग ज़्यादा हीटिंग टेम्परेचर में वो बर्न होके ख़त्म हो जाते हैं। 90% बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोक्लेविंग। केमिकली डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर वेस्ट है जो बायोमेडिकल, जनरली किसी ह्यूमन बींग में कुछ पार्ट निकाला है जो हाईली इन्फेक्टेड था, उसको वो जनरली क्या कर देता है, कंटेनर में केमिकल में डिप करके वो आपको देगा भी ये मैंने आपने ऑपरेशन कराया, ये पार्ट डिसइंफेक्टेड है। तो केमिकल में डालने का मतलब क्या, वो जो अंदर बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरली वहीं लगाते हैं। इसी तरह बता दिया उसने, जैसे क्लोरीन है वो यूज टू किल पैथोजन और माइक्रोबिब्स। जैसे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें जो वाटर है उसको क्लीन करने के लिए हम उसमें क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं। क्लोरीन जो गैस है उसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि अंदर जो बैक्टीरिया है वो पैथोजन है वो ख़त्म हो जाए। कई बार क्या होता है, जैसे म्यूनसिपल से वाटर आता है, कई बार उसमें स्मेल आती है, उसमें कई बार क्लोरीन की जो गोलियां वो डाल देते हैं ताकि अंदर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। इसी तरह अलग अलग तरह के केमिकल और जोन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइंस वो भी यूज़ करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है। तो ये अलग अलग तरह के वेस्ट है जो यूज़ होते हैं बायोमेडिकल के लिए। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, एक था ऑटोक्लेविंग, फिर था हमारा बाय केमिकली डिसइंफेक्शन, फिर आ गया लैंड डिस्पोजल। लैंड डिस्पोजल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, लैंड डिस्पोजल में एक पर्टिकुलर गड्ढा खोद के उसमें बायोमेडिकल वेस्ट को डाल देते हैं और ऊपर से सोइल की लेयर रख लेते हैं। तो ये लैंड डिस्पोजल है। क्लियर है। उसके बाद आगे हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट ये क्या हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की फॉर्म में वेस्ट है दैट कोज सीरियस थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। एक वेस्ट है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, दैट कोजेज ए सीरियस प्रॉब्लम टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। क्लियर। अब कौन कौन सा वेस्ट इसमें आ गया, पहले आ गया टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक मतलब जो काफ़ी टॉक्सिक है, जिसमें पेस्टिसाइड आ गए। पेस्टिसाइड जो जनरली कोई फसल है उसको कीड़ा लग गया तो हम पेस्टिसाइड उसको मारने के लिए यूज़ करते हैं। लेड और मरकरी ये टॉक्सिक है, एलिमेंट्स है। क्लियर है। इसी तरह रिएक्टिव वेस्ट। रिएक्टिव मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ भी कर सकता है, वो ब्लास्ट भी कर सकता है और रिएक्शन करके क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन भी कर सकता है। क्लियर है। रिएक्टिव वेस्ट कॉजेज एक्सप्लोजन व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। ठीक है। इसी तरह जैसे गन पाउडर है, क्लियर है, ये एक्सप्लोजिव है। लिथियम सल्फर बैटरीज है,
वो क्या करेंगी, जैसे उसमें जो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे वो क्या कर देता है, किसी के साथ रिएक्शन करके पर्टिकुलर एक हार्मफुल, जिसको हजार्डस कह देते हैं, वो वेस्ट जनरेट करेगा। क्लियर है, जो हार्मफुल होगा ह्यूमन बीइंग के लिए एंड फॉर द एनवायरनमेंट। क्रोजिव, क्रोजिव मतलब जंग लग जाना। वो कौन सा वेस्ट है जिसमें क्या आ गया, एसिड H2SO4, जो घर में हम इन्वर्टर बैटरीज यूज़ करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HNO3 वे एसिड रेंज से जनरली निकलते हैं। जो व्हीकल होते हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, वो जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है, तो ये एक तरह के एसिड है जो क्रोजन कर देते हैं। क्रोजन मतलब रस्टिंग, जंग लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे अगर गिर जाए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या है, कहता है जो पेस्टिसाइड वेस्ट है, पेस्टिसाइड वेस्ट है वो क्या करता है, जैसे ही सोइल में पर्टिकुलर एरिया में कुछ क्या हो गया, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है क्रूड की उसको अफेक्ट कर दिया, तो हम पेस्टिसाइड डाल देते हैं। वो जल्दी किससे मिक्स होगा, सोइल के साथ। अगर सोइल जैसे कुछ रेन वाटर आया तो वो क्या होगा, उस पेस्टिसाइड उसके साथ मिक्स हो जाएगा, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। इसी तरह जो लेड है जो इंडस्ट्री से निकलती हैं तो क्या एक तरह की हैवी मेटल है। कहता जो लेड है वो क्या कर देती है, व्हेन अब्जॉर्ब्ड मोस्ट ऑफ द लेड इज ऑब्जर्व्ड बाय पीपल इज स्टोर्ड इन बोन्स। जो लेड है वो जनरली ह्यूमन बीइंग की बोन्स में स्टोर्ड हो जाती हैं, और जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है उनको अफेक्ट कर देती हैं, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं मरकरी, मरकरी क्या होता है, वैन स्टोर्ड इन ए बॉडी कोज ब्रेन डैमेज भी हो जाता है अगर मरकरी बॉडी में ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाए। ठीक है, मिनी माता डिजीज वो भी किसके कारण होती है, ड्यू टू मरकरी पॉइजनिंग इन बॉडी। क्लियर है, फिर आगे हमारा इसको कैसे रोकना है, वो वही प्रोसेस आगे, हजार्डस इंसिनरेशन, उस वेस्ट को आग लगा दो। रिसाइकल, अगर कुछ वेस्ट रिसाइकल हो सकता है जैसे लेड है मरकरी, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं तो करना चाहिए। अंडरग्राउंड डिस्पोजल, जिसको लैंडफिल भी कह देते हैं, उससे भी इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डिटेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा।